हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के यूनिट 3 के एक टॉपिक के बारे में, जो कि एक लगभग ऐसा टॉपिक है जो कि आपका कोई सब टॉपिक बन सकता है किसी भी आंसर का। टॉपिक का नाम क्या है देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है वेरिएबिलिटी, और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसका नाम है लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी। तो चलिए इन दोनों टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबिलिटी की। वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द केसेस वेयर अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर यूज टू और मोर लिंग्विस्टिक वेरिएंट टू एक्सप्रेस अ फेनोमेनन। मतलब एक सेकेंड लैंग्वेज लर्नर जो है वो दो या दो से ज़्यादा लिंग्विस्टिक वेरिएंट जब यूज़ करता है टू एक्सप्रेस वो क्या बोलना चाहता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे ही वेरिएबिलिटी कहा जाता है। इसे और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं? इन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ सच वेरिएबिलिटी इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, researchers have generally worked from an assumption first elaborated in the work लेबर 1972। सबसे पहले इसका जिक्र जो है वो लेबोर ने किया था 1972 के अंदर। उसने क्या बताया था कि नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश दैट वेरिएबिलिटी इज अ सिस्टमैटिक फंक्शन ऑफ फैक्टर लाइक द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ अटरनेस एंड नेचर ऑफ द सराउंडिंग लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट। तो ये आप वेरिएबिलिटी एक इंट्रोडक्शन की तरह इसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसी से टॉपिक से रिलेटेड और जो आपके सिलेबस में भी होगा वो है लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी। ये क्या होता है, चलिए इसे देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक कंटेक्ट्स रेफर टू द एलिमेंट दैट प्रिसाइड एंड फॉलो द वेरिएबल स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन, and variability in learner language that is induced by the effect of the linguistic context means when the linguistic context changes the learner production of the target language also change। यानी जब linguistic context बदलेगा तभी लर्नर का प्रोडक्शन जो है किसी एक लैंग्वेज के थ्रू जो वो करना चाह रहा है वो भी बदल जाता है। The variability is evident at the phonological and morphological and syntactic level of a language। ये आपको याद करना होगा। Learner will make errors or mistakes in one type of sentences। ज़्यादातर जो लर्नर होते हैं वो किसी एक टाइप के सेंटेंस में बार बार मिस्टेक करते हैं, बट नॉट इन अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस। लेकिन उनका अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो सही रहता है। When the linguistic context change, the interlanguage also change। देखिए यहाँ फिर से इसके बारे में जिक्र किया गया है। लिंग्विस्टिक वेरिएशन एंड लैंग्वेज चेंज इज समथिंग वी विल कवर फर्दर। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज, और एट एनी गिवन टाइम इंग्लिश विल वेरी अक्रॉस स्पेस और प्लेस। स्थान को देखते हुए भी लैंग्वेज बदलता है। फर्दरमोर our language used to suit our situations, relationship between speaker and their audience, the setting, the subject matter and spoken or written made is used। मतलब कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ मैटर करते हैं लैंग्वेज के प्रॉपर कम्युनिकेशन को लेके, तो स्पीकर और ऑडियंस के बीच का रिलेशन, उस समय की क्या सेटिंग्स हैं, क्या सब्जेक्ट पे बात हो रही है, या फिर स्पोकन और रिटन मोड क्या है। There is no one English with an unchanging set of features that is more correct than all other। यानी आप देखे होंगे हर एक आदमी जब कन्वर्सेशन करता है, मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, तो आप जिस जिस वर्ड को चूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के बीच, ज़रूरी नहीं कि दूसरा आदमी भी वही वर्ड को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता हो। जैसे अगर मुझे बिकॉज बोलना हो किसी सेंटेंस के बीच में एज अ कंजंक्शन, तो मैं बिकॉज बोलता हूँ, कुछ लोग दैट इज़ वाई का भी यूज़ करते हैं, और दोनों ही करेक्ट है। तो सबकी वोकेबलरी भी अलग होती है, सबका मोड भी अलग होता है। द टर्म इंग्लिश लैंग्वेज इज़ जनरली शॉर्ट हैंड फॉर वॉट इज़ रिमार्केबल असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश विद अ शेयर्ड हिस्ट्री।
द लिंग्विस्टिक वेरिएबल ऑकर इन वेरिएंट फॉर्म। तो नियर अबाउट इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होने से नहीं होगा, लैंग्वेज को कैसे कम्युनिकेशन में यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, सिचुएशन वाइज कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यही बात करता है वेरिएबिलिटी। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब हमेशा दूंगा। और सब्सक्राइब कर ले चैनल को रेगुलर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए।